आपने बहुत कुछ करने का सोचा है जिंदगी में, कई बार सोचा होगा कि नहीं, कभी नहीं सोचा? सोचा कि नहीं? सर सोचा कि नहीं? सोचा ना, किया भी ना, एक्शन भी लिया, तैयारी भी की, प्लानिंग भी की, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर छोड़ दिया। छोड़ा कि नहीं? छोड़ा कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो कभी भी हमारा रियल डिसीजन था ही नहीं। वो हमारा एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग रियल डिसीजन नहीं था। वो सिर्फ एक डिसीजन था, और डिसीजन लेने से जिंदगी में सफलता, बड़े ध्यान से समझ लिया, जिंदगी में डिसीजन लेने से सफलता नहीं मिलती। तो आगे से कितने लोग आज रियल डिसीजन लेने के लिए तैयार है? हाँ, अभी लिया नहीं है, आज अपन लेंगे, सब लोग मिलके लेंगे। पक्का लेंगे? पक्का? तो जो लोग रियल डिसीजन लेते हैं ना, वो कभी अदर ऑप्शन के बारे में नहीं सोचते, अदर सोर्सेस ऑफ इनकम के बारे में नहीं सोचते। ऐसे ही होता है ना, विवेक सर की 6 कंपनियां हैं क्या? क्यों? स्मार्ट आदमी 6 होनी चाहिए। क्या था उनका? पक्का? पक्का? वो अपने पीछे हटने के जितने भी रास्ते ना, वो खुद अपने हाथों से उसका क्या करते हैं? हाँ, अभी तक कितने लोगों के पास पीछे के वापस जाने के रास्ते हैं? हाँ, बहुत सारे हमने देखा, आते भी है और जाते भी है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने पीछे के रास्ते। जब मैं बड़ा बिजनेस में आया था, उससे पहले भी मैं कुछ काम किया करता था, लेकिन सबसे पहले मैंने वो रास्ता बंद किया। बहुत सारे पुराने मित्र यहाँ हैं, उन्हें मालूम है मेरे पास और भी ऑप्शन थे। हमारे और भी साथी जिन्होंने मेरे साथ 2 वर्ष पहले शुरू किया था, वो भी मेरे साथ आए थे, लेकिन उनका डिसीजन रियल डिसीजन नहीं था। वो पीछे के रास्तों के दरवाजे खोल के आए थे और मैं बंद करके आया था। बड़े ध्यान से समझना, मैंने क्या करा था? पीछे के रास्ते जितने थे वो बंद कर दिए थे। मैंने कसम खा ली थी, सफल होकर रहना है तो कहाँ रहना है? यही रहना। और दिक्कतें आई, परेशानी आई, बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन डिसीजन के साथ चलते रहे। तो सबसे पहले बहुत सारे भाई बंधु हमारे, जब तक देखो आपने डिसीजन ले रखा है, तब तक तो सब ओके। लेकिन अगर आपने जिंदगी में रियल डिसीजन ले लिया, जिस दिन आपने अपने आप को डिसीजन दे दिया कि यार मुझे यही सक्सेस होना है, पक्का, अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे सक्सेस होना ही है, तो आपको सबसे पहले क्या करने की जरूरत है? बड़े ध्यान से, कितने लोग समझ में आया? क्या करने की जरूरत है? रियल डिसीजन लेना है और अपने पीछे के सारे रास्ते बंद करने होंगे। इसी को क्या बोलेंगे? रियल डिसीजन। अगेन से एक बार फिर से समझा देता हूँ, बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। रियल डिसीजन वो डिसीजन है जो लेने के बाद, जिसको लेने के बाद आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, ठीक है? वो एक लौता ही ऐसा रास्ता होगा जो आपकी जिंदगी में आपको सफल करेगा। समझ गए? ना ही कोई प्लान ए होगा, ना प्लान बी होगा, कुछ नहीं होगा आपकी जिंदगी में। कितने लोग बोलते हैं प्लान ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए, और वे भी होना चाहिए, शेयर मार्केट भी होना चाहिए, बिटकॉइन भी होना चाहिए, और वो भी होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए। नहीं भैया, सबसे पहले रियल गोल, रियल डिसीजन, मेन टारगेट, ए बी सी प्लान किसी की जरूरत नहीं है। इन सबको क्या देने वाले हो आप आज? हाँ, बड़े ध्यान से, क्या देने वाले हो? पक्का? सारे एबीसी प्लान को तिलांजलि देने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड, थैंक यू। तो जोरदार ताली एक बार। सो एक गोल्डन स्टेटमेंट आपके लिए, दे ऑलवेज हैव अ प्लान बी इन केस इफ दे डिड नॉट सक्सीड इन दिस बिजनेस। ध्यान रखिए, जिस भी इंसान के पास कोई दूसरा काम ऑलरेडी है, वो किसी भी काम में सफल नहीं होता, वो एवरेज होता है। वो क्या होता है? तो एवरेज बनना है कि सक्सेस बनना है? पक्का? पर ऐसा होगा नहीं। कितने लोग करेंगे? यस, वेरी गुड। अच्छा, जरूरी नहीं है कि यहाँ जो ट्रेनिंग चल रही है वो बड़ा बिजनेस में अप्लाई की जाए। आपका अपना भी कोई ड्रीम हो सकता है, आपका अपना भी कोई रियल डिसीजन हो सकता है। हो सकता है आप कोई बेहतरीन रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, हो सकता है आप कोई बेहतरीन स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, हो सकता है आप कोई बेहतरीन स्टार्टअप चला रहे हो, कुछ भी कर सकते हैं। जो भी आपका सपना है, बस वो डिसीजन को आज काय में बदलना है, आपको रियल डिसीजन में बदलना है। अभी आप कंफ्यूज हैं, आप बड़ा बिजनेस में भी काम कर रहे हैं आईबीसी बन के, आप अपना रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, इसका मतलब आप क्या हैं? आपको दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, बड़ा बिजनेस से लर्निंग करूंगा और अपना स्टार्टअप बड़ा करूंगा। आज ये डिसाइड करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार हैं? और अगर आपने डिसाइड कर लिया कि रेस्टोरेंट का जो मेरा काम है ना, ये मेरा सपना नहीं है, घर चलाने की रोजी रोटी की व्यवस्था थी, अभी तक चला नहीं, अब जो सपना है ना वो तो मित्र जी के साथ काम करना है, तो फिर आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन जो भी डिसीजन आपको जिंदगी में
लेना है वो रियल होना चाहिए। पक्का? रियल रहेगा? पक्का? तो बहुत सारे अभी कितने लोग हैं जिनके पास ABC 2-3 प्लान है? कितने लोग हैं जिनके पास कुछ ना कुछ ऑप्शन है? तो याद नहीं कि आज हम क्या कर रहे हैं? अलग थिंकिंग से सोच रहे हैं, अलग माइंडसेट से सोच रहे हैं, ठीक है? और ये अप्लाई करना ही है, ठीक है? करने के लिए तैयार हैं? पक्का? मेरे साथ तैयार कितने लोग तैयार हैं? डन? तो चलिए एक बार जरा थोड़ा सा ना आज रियल डिसीजन ले ही लेते हैं, फिर सेशन शुरू करेंगे, ठीक है? तो रियल डिसीजन के लिए तैयार है? तो जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं और भारत में जब भी कोई काम होता है ना तो शपथ ली जाती है, आज शपथ ली जाएगी। पक्का? अच्छा यहाँ पर लिखा है आज मैं इस बिजनेस को, तो बिजनेस जरूरी नहीं बड़ा बिजनेस हो, आपके मन में कुछ भी काम हो सकता है जो भी आपने फील किया हो, तो पूरा फील करेंगे आप लोग, पूरा फील करेंगे। अगर कोई बहुत अच्छा टीचर बनना चाहता है, मान लीजिए किसी को टीचर बनना पसंद है, क्योंकि सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए। इस बड़ा बिजनेस की खूबसूरत बात मालूम क्या है कि सब तरह के लोग इस बिजनेस में आते हैं। कोई टीचर होगा वो भी आया होगा, कोई स्टूडेंट होगा वो भी आया होगा, कोई जॉब करता होगा वो भी आया होगा, कोई प्राइवेट जॉब करता होगा वो भी आया होगा, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है वो भी आया होगा, किसी का छोटा स्टार्टअप है वो भी यहाँ बैठा है, किसी का बड़ा स्टार्टअप है वो भी यहाँ बैठा है। तो आपको फील उस चीज को करना है जो रियल डिसीजन आप लेना। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि हम सबको बड़ा बिजनेस का डिसीजन लेना, आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो फील करना है। अभी तैयार हैं? और मैं लाइन दोहराऊंगा और आप मेरे साथ शपथ लेंगे। पक्का? मैं मेरे जीवन के लिए लूंगा, आप अपने जीवन के लिए लेंगे। रेडी है? शुरू करें? तो शपथ बैठ के लेते कि खड़े होकर लेते हैं? वाह, समझदार लोगों के लिए एक बार। ठीक है, ठीक है। तो आपका जो भी बिजनेस हो, जो भी प्रोफेशन हो, हाँ वेरी गुड, समझदार लोगों ने हाथ भी आगे कर लिए। भले अभी हम मुख्यमंत्री बने नहीं है लेकिन वो तैयारी अभी से चालू आप सबकी, ठीक है? किसी को वो सपना भी हो सकता है। देखो एक दो बोले मेरा है। सरपंच तो बनी गए हैं कुछ लोग, ठीक है? सरपंची तो जीत ही लिया उन्होंने, अभी अगली तैयारी है, ठीक है? तो शपथ के लिए तैयार है? शुरू करें? लाइन आपके सामने है, ठीक है? मेरे सामने भी है, ठीक है? डन, शुरू करें? सो आज से मैं इस बिजनेस को एक प्रोफेशन की तरह करूंगा। जो भी कुछ मुझे आता है इस बिजनेस में अप्लाई करूंगा, और जो भी कुछ मुझे नहीं आता है उसे सीखने में अपनी पूरी जान झोंक दूंगा। अब ये थोड़ी इस बिजनेस की बात हो रही है, आप अपने बिजनेस में कनेक्ट कर लेना, ठीक है? IBC मैनेजर साथ दे या ना दे, बड़े ध्यान से सुनो। चैनल पार्टनर साथ दे ना दे, कोई साथ दे ना दे, पर मैं अपना लीडर खुद बनूंगा। पक्का? सिर्फ 3 महीने में इस बिजनेस को इतना सफल कर दूंगा कि मुझे पैसे के लिए कोई और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोरदार। आप चाहे तो ये भी बोल सकते हैं जिसको भी ये बिजनेस छोड़कर जाना है वो मैं यही। वेरी गुड, बैठिए, थैंक यू सो मच। और सफल बनकर ही जाने वाला हूँ। वेरी गुड। सो अगर आपको किसी भी, हमने क्योंकि ये बड़ा बिजनेस का इवेंट है तो PPT को बड़ा बिजनेस के हिसाब से तैयार किया है। आपको जिंदगी में किसी भी बिजनेस को करना हो, लाइफ में कुछ भी करना हो, आपको एक ही चीज करनी होगी। वो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? स्ट्रॉन्ग रियल डिसीजन। आप जिंदगी में जो करना चाहते हो उसे एक प्रोफेशन की तरह करिए। उसको ना ऐसे मत करिए कभी कभी कर लेता हो, ट्राई करके देख लेता हो, चल गया तो ठीक है, नहीं तो रोजी रोटी तो है ना, ऐसे ही है ना। दिक्कत तो यही है जिंदगी की। दिक्कत क्या है? यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए एवरेज लोगों की संख्या ज्यादा है, सक्सेसफुल लोगों की संख्या कम है। डन। तो आज स्ट्रॉन्ग रियल डिसीजन आपके पास था। सिर्फ रियल डिसीजन वाले व्यक्ति ही सेकेंड स्टेप को पूरा कर पाते हैं। ये जो आपने सब लोगों ने बताया था ना, ये सब सेकेंड स्टेप में आता है। तो ज़्यादातर दिक्कत क्या है ज़्यादातर लोगों के साथ कि उन्हें फर्स्ट स्टेप नहीं मालूम। उनको बहुत कम लोगों को फर्स्ट स्टेप मालूम। तो फर्स्ट स्टेप ना मालूम होने की वजह से क्या होता है, वो कमिटमेंट भी दिखाते हैं, वो एक्शन भी लेते हैं, वो लर्निंग भी करते हैं, वो मेहनत भी करते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद क्या होता है, वो चले जाते हैं, वो सिस्टम से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी जिंदगी में, अच्छा जरूरी नहीं है कि रियल डिसीजन पहले दिन हो। किसी को 2 महीने बाद हो जाता है, किसी को 4 महीने बाद आता है, किसी का 6 महीने बाद आता है, किसी का कुछ साल बाद आता है। लेकिन जब तक जिंदगी में आदमी स्ट्रॉन्ग रियल डिसीजन नहीं लेता तब तक उसकी सेकंड स्टेप शुरू नहीं होती।
तो अब सेकेंड स्टेप क्या है जो आप सबने बताई थी सक्सेस के लिए जरूरी है, जिस पे हम बात करने वाले हैं। सेकेंड स्टेप में क्या चेक होने वाला है? अब सेकेंड स्टेप में आपकी विल पावर चेक होने वाली है। सेकेंड स्टेप में आपका धैर्य चेक होने वाला है। ये चेक होने वाला है कि आप कितने कमिटमेंट है अपने आप को लेकर, कितनी आपकी टफनेस चेक होने वाली है। ये सब चेक होने वाला है कितने दिन आप टिकोगे। और ये चेक मालूम है कौन करेगा? वो परमपिता परमेश्वर। आपको ऐसे ही सफल कर देगा क्या? वो सब कुछ चेक करेगा, आपका गोल, आपकी लाइफ, आपका टारगेट। वो बहुत सारी दिक्कतें देगा कि नहीं देगा? परेशानियां देगा ना। क्या चेक करने के लिए दे रहा है? जब भी जिंदगी में समस्या आती है वो एक सीढ़ी है आपको सफलता बनाने की। ध्यान रखिए, वो सफल बनाने की सीढ़ी है, लेकिन समस्या में उलझना नहीं है। जिंदगी में तब भी समस्या आए, मैं हमेशा की बात बोलता हूँ। आज से 2-3 दिन पहले, शायद परसों की बात है, एक छोटी सी समस्या आई तो मैंने हमारे सीनियर को एक ही बात बोली, सर पक्का कुछ बड़ा होने वाला है। जिंदगी में जब भी समस्या है क्या बोलने का? पक्का कुछ अब बड़ा। और ये सच है, जिंदगी में जब जब समस्या आती है आदमी की पेशेंस की परीक्षा चल रही है। आदमी की ये चेक हो रहा है कि वो कितना भी स्किल हुआ है। अगर परमपिता परमेश्वर आपकी परीक्षा ही नहीं लेगा तो उसे मालूम कैसे चलेगा पास कौन हुआ? राइट है? तो जब भी समस्या आती है, कितने लोग आती है जीवन में, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बोलते भाई अरे यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ नहीं होना था, मेरे को ऐसा मिला, मेरे को ऐसा लीडर मिला, मेरे को ऐसी टीम मिली। नहीं, आपकी परीक्षा चल रही है, इसमें आपको पास होना है। पक्का पास होने के लिए तैयार है? डन। चलिए गोल्डन स्टेटमेंट आपके लिए, ये मैंने अपने अनुभव से प्रैक्टिकल सच करने के बाद लिखा है। क्या लिखा है? बड़ा बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां मात्र 1 साल में ही 10 लाख रुपए महीना कमाए जा सकते हैं और कमाए गए हैं, इसलिए लिखा है। मुझे याद है जब मुझे 12 महीने बड़ा बिजनेस में कंप्लीट हुए थे, उस महीने का मेरा चेक 11 लाख रुपए का था, इसलिए मैंने ये लिखा। तो बिल्कुल ये बात सच है, अगर आदमी बड़ा बिजनेस में टिक जाए, एक रियल स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके काम करे तो ये आ सकता है। कितने लोग पाना चाहते हैं? जरूरी नहीं यहाँ से, कहीं से भी, कितने लोग पाना चाहते हैं? हाँ, अब इसकी तैयारी शुरू हो रही है। अब अगला सवाल है, माइक वापस से वॉलंटियर रेडी रखिएगा। अब अगला सवाल है आप सबके लिए, ठीक है? हम इस बिजनेस के बारे में बात करेंगे, आप इसको अपनी लाइफ से रिलेट करते रहना। अभी सवाल है एवरेज वर्सेस हाई परफॉर्मर। एवरेज वर्सेस हाई परफॉर्मर के ऊपर बात कर रहे हैं। एक प्रैक्टिकल है, आपने अपनी जिंदगी में भी देखा होगा। सवाल क्या है? सवाल आपके सामने है, एवरेज परफॉर्मर बट हाई इनकम। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, मुझसे भी टैलेंटेड लोग इस भारत में हैं और मुझसे भी टैलेंटेड लोग बड़ा बिजनेस में भी हैं, लेकिन एक एवरेज परफॉर्मर बट क्या है? हाई इनकम। यस या नो? हाँ, तो ये कभी मत सोचना कि एवरेज परफॉर्मर की हाई इनकम नहीं होती है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आपके मोहल्ले शहर में भी होंगे, देख के ऐसा लगता होगा ये और ये मर्सिडीज। हाँ, ऐसा कितने लोगों ने देखा है? कभी बैठे होंगे, उठे होंगे, कभी बातचीत किया होगा, बोले ये भी कर सकता है तो मैं भी। ऐसे मेरे साथ हुआ था जब मैं बड़ा बिजनेस में आया, नाम नहीं लूंगा, मैं एक आदमी से मिला, मैंने उसको देखा, मैंने बोला यार ये टिका हुआ 1 साल से, फिर तो अपन कर ही लेंगे भाई, फिर तो कर ही। तो एवरेज परफॉर्मर बट हाई इनकम। और कभी कभी क्या हो जाता है, उल्टा भी हो जाता है। क्या उल्टा हो जाता है? बहुत सारे यहाँ टैलेंटेड लोग हैं जिनको मैं 2 साल में मिला, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं आप ही के बीच में से, जिनको मुझे देख के कभी लगता है इसमें बहुत ताकत है, इसमें बहुत पावर है, ये बहुत कुछ कर सकता है, यार ये तो ना आग लगा देगा, यार ये तो लाइफ में आगे जाएगा ही जाएगा। लेकिन उसके साथ कभी कभी क्या हो जाता है? हाई परफॉर्मर बट। कितने लोग बताएंगे ऐसा होता क्यों? मैं तो बताऊंगा ही आपको, आप बताइए ऐसा क्या है? थोड़ा दौड़ाइए अपने अपने घोड़े। हाँ बिल्कुल, एक हाथ उठाए जल्दी से, सोचिए ऐसा क्यों होता है कि एक एवरेज आदमी भी ना अच्छी इनकम लेता है? यस, उस चीज में सक्सेस होने के लिए अपने आप में क्या कमी है वो ढूंढ नहीं पाता है। ठीक है, चलिए एक ऐसा भी हो सकता है। मैं अभी आप ना सवाल को समझ नहीं पाए, फिर से समझना। सवाल ये है, 2 तरह की पर्सनालिटी है। एक बहुत टैलेंटेड आदमी है बड़ा बिजनेस के अंदर, जिसको आप और मैं देख रहे हैं, बड़े अच्छे से सवाल को समझना। आप अपने में चले गए, जो जवाब आप दे रहे हो कैसे दे रहे हो, ऐसे समझो। एक बंदा जो एवरेज है, मतलब बहुत अच्छी स्किल नहीं है, बहुत ही एवरेज है, और उसकी इनकम का साइड, अपन क्या की बात कर रहे हैं, जिसके लिए आप सब बैठे हो यहाँ, है ना? तो उसकी इनकम का साइड बेहतर है उन लोगों से जो कभी कभी उनसे ज्यादा टैलेंटेड हैं। यस या यस ना?
पक्का ना? होता है ना, देखा है आप लोगों ने? बहुत सारे एग्जांपल हमारे टीम में भी है, बड़ा बिजनेस में भी है। तो ये क्यों होता है? आपको अपने बारे में नहीं बताना है, किनके बारे में बताना है? एवरेज और एक हाई स्किल्ड आदमी के बारे में क्या अंतर है, जल्दी से बता दो, फटाफट से। एक जल्दी से कोई बताना चाहे, कुछ तो बताओ, गलत नहीं बताना है, सही के लिए तो मैं पीपीटी बना के लाया। हाँ सर वो सिंगल माइंड होता है, इसके कारण कौन, वो कौन, एवरेज वाला या हाई वाला? हाई परफॉर्मेंस वाला। हाई परफॉर्मर वाला, ठीक है, सिंगल माइंड होता है। ओके, और कोई बताएगा कुछ? सर उसको माइंडसेट आगे बढ़ने का नहीं होता। किसका? हाई अच्छा, हाई परफॉर्मर का मतलब तो यही होता है ना कि उसका माइंडसेट अच्छा है, तभी तो अपन उसको क्या बोल रहे हैं,